हम संविधान को मानते हैं, हम गांधी जी को मानते हैं। ये देश गांधी जी के अनुसार चलेगा, देश गोडसे के अनुसार नहीं चलेगा। भाजपा का एक आरोप है कि दरअसल संविधान को खतरा कांग्रेस से है, उनसे नहीं है। मैं आपको बता दूं, मोदी जी जब जीत के आए थे, पार्लियामेंट को जाके सर से लगाए थे कि भाई ये मेरा पार्लियामेंट है, पंचायत ये सर्व लोकतंत्र का मंदिर है। 10 साल नहीं वो पार्लियामेंट बदलती है वो। अब तो संविधान को माथे से लगा रहे हैं, पता नहीं पार्लियामेंट संविधान को भी क्या करेंगे। ये उनकी नीयत है। जातीय जनगणना की मांग आप लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे, अब वो होने जा रहा है। अब इसमें कांग्रेस एक नया पेंच ढूंढ के लाई है कि बजट 500 करोड़ रुपया दिया गया है, कैसे होगा। इसलिए हमने कहा आप समय सीमा निश्चित करो, कब तक आप करोगे, और इसके लिए आप पैसे भी बजट का यहाँ प्रावधान करो। संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत आज पुराना विधानसभा के मैदान से हो गई है। अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में बहुत सारी बातें रखी और ये बताया कि जिस तरीके से भाजपा के नेता और जो भाजपा की सरकार है संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और इसीलिए इसे बचाया जाना जरूरी है। फिलहाल हमारे साथ बात करने के लिए सांसद सुखदेव भगत हैं। सुखदेव जी, इतनी क्या जरूरत पड़ गई कि अब 40 दिन तक आप लोग संविधान बचाओ अभियान चलाएंगे, क्या इतनी जरूरत है? निश्चित रूप से मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई चुनाव का वक्त नहीं है झारखंड में और पूरे इस, लेकिन मैंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी और उनके मातृ संगठन आरएसएस, वो तो कभी संविधान को कभी दिल से स्वीकार की नहीं है और वो दीमक की तरह से खोखला कर रही है। उनके प्रावधानों को आप देखें, जिस प्रकार संवैधानिक संस्थानों का वो दुरुपयोग करती रही है, और उनके मैं समझता हूँ उतना ही नहीं। एक बात मैं जरूर, क्योंकि झारखंडी होने के नाते आपको मैं बताऊं, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, यहाँ 15 करोड़ आदिवासी हैं, उनकी बात, उनके धार्मिक पहचान, उनका अस्मिता की बात, सरना धर्म कोड, अगर उसकी बात हमने पार्लियामेंट में की है, यहाँ के विधानसभा से पारित होकर गया है, बंगाल से पारित होकर गया है, आप उसे अन्य जो कॉलम था वहां से भी आपने हटा दिया, तो कैसे प्रताड़ित की जाती है दलितों के साथ, आदिवासी के साथ, माइनॉरिटी के साथ जिस प्रकार की चीजें आ रही है, आप देख लो जिस प्रकार यूपी में जिस प्रकार की चीजें आ रही है, तो ये निश्चित रूप से मैंने कहा कि ये दीमक की तरह ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार संविधान को खोखला कर रही है और निश्चित रूप से उसे हम बचाने का कार्य कर रहे हैं। राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा के टाइम में ये अभियान है, ये अभियान है। मैंने कहा कोई एक दिन में कोई आप बचा नहीं सकते हैं, अभियान है। और निश्चित रूप से प्रजातंत्र में जनता सर्वोपरि है। हम जनता के पास उन चीजों को लेके जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया को भी वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप कहें, अब मीडिया के, मैं इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं यहाँ पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपने देखा होगा अभी कश्मीर में घटना हुई है, कश्मीर में घटना है, पुलवामा ये पहलगाम की घटना हुई, क्या चीजें चलाई जा रही है उनके चहेते के द्वारा, उनके भारतीय जनता पार्टी सरकार के चहेते के द्वारा। क्या चाहिए, वो कलमा पढ़ने को बोला गया, क्या चलाया जा रहा है, उनसे धर्म पूछा गया, लेकिन वो ये नहीं चला है जो जिसने अपनी जान दी अपने टूरिस्ट के लिए, वो टट्टू वाला, खच्चर वाला अपनी जान दी, वो किस धर्म का था? जो टैक्सी में लेके गया पैसे ले, वो किस धर्म का था? जो होटल में रखा पैसे ले, वो किस धर्म का था? जो एयरपोर्ट तक छोड़ा, जो कपड़े दिए, वो किस धर्म का था? एक नैरेटिव जो सेट करने के, वो एजेंडा सेट करना चाहते हैं, वो आप कह रहे हैं कि भाजपा बांट रही है। निश्चित रूप से कटोगे बटोगे किसने कहा? 80-20 के बाद किसने कहा? यही तो है संविधान के मूल्यों को दीमक की तरह खोखला भारतीय जनता पार्टी और उनके मातृ संगठन आरएसएस कर रही है। उन्होंने कभी संविधान को माना भी नहीं। आपको मैं बता दूं, संविधान के आपको आजादी के एक दिन पहले उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने पहले तो तिरंगे को भी स्वीकार नहीं किया था, 3 रंग अशुभ होता है। उसमें आपके वाजपेयी जी के टाइम में इस पे संविधान की समीक्षा के लिए NWO करके गठन भी किया गया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मोहन भागवत जी ने क्या कहा है, के सुदर्शन जी ने क्या कहा है, तो ये सारी चीजें हैं, लगातार उनके नियत और उनके नीति में खोट है। और हम संविधान को मानते हैं, हम गांधी जी को मानते हैं। ये देश गांधी जी के अनुसार चलेगा, देश गोडसे के अनुसार नहीं चलेगा। भाजपा का एक आरोप है कि दरअसल संविधान को खतरा कांग्रेस से है, उनसे नहीं है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने पार्लियामेंट में इस बात को कहा था, मैं आपको भी ये बात कहना चाहूंगा। मोदी जी वो बोलते हैं कि कांग्रेस पार्टी संविधान को पॉकेट में लेके चलती है, उन्होंने आरोप भी लगाया है। मैं आपको बता दूं, मोदी जी जब जीत के आए थे, पार्लियामेंट को जाके सर से लगाए थे कि भाई ये मेरा पार्लियामेंट है, पंचायत ये सर्व लोकतंत्र का मंदिर है। 10 साल नहीं वो पार्लियामेंट बदलती है वो।
अब तो संविधान को माथे से लगा रहे हैं, पता नहीं पार्लियामेंट में संविधान को भी क्या करेंगे। ये उनकी नीयत है। हम पॉकेट में इसलिए लेके चलते हैं, संविधान हमारे लिए बहुत अजीम है, संविधान हमारे लिए बहुत अजीज है, संविधान में बहुत कीमती है। संविधान को इसलिए हम पॉकेट में, जो अपना होता है, जो प्यारा होता है, उसे पॉकेट में लेके चलते हैं। संविधान हमारी आत्मा है, संविधान को लागू कराना, संविधान को बचाना हमारे कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, कोई स्लोगन नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जातीय जनगणना की मांग आप लोग काफी लंबे समय से कर रहे थे, अब वो होने जा रहा है। अब इसमें कांग्रेस एक नया पेज ढूंढ के लाई है कि बजट 500 करोड़ रुपए दिया गया है, कैसे होगा? आपको मैं बता दूं, निश्चित रूप से किसी भी कार्यक्रम के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। और आपको मैं थोड़ा बता दूं, राहुल गांधी जी ने क्या टाइमलाइन की बात भी उन्होंने कही है। टाइमलाइन की बात इसी ने कहा, इन्होंने कहा कि हम महिला आरक्षण देंगे, कब से लागू करेंगे कोई नहीं है। इन्होंने तो कहा 15 लाख देंगे, कब से पता नहीं है। इन्होंने कहा 2 करोड़ नौकरी देंगे, कुछ नहीं। अभी एक पत्रकार मित्र आपके पूछ रहे थे क्या होगा, मतलब मोदी जी की क्रेडिबिलिटी कितनी डाउटफुल है, हम लोग भी शक करें ये झूठ बोल रहा है। इसलिए हमने कहा आप समय सीमा निश्चित करो, कब तक आप करोगे, और इसके लिए आप पैसे भी बजट का यहाँ प्रावधान करो। राहुल गांधी जी ने यहां तक भी कहा कि आप विशेष सत्र बुलाओ, जिस प्रकार की घटनाएं हमारी हो रही है। तो हम तो सरकार के साथ हैं राष्ट्रीय मुद्दों पे, लेकिन ये सरकार, हमने कहा, इसकी नीति और नियत दोनों में खोट है। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in